नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर सैफी आरसीवाला, सीनियर कार्डियक सर्जन, नारायणा हॉस्पिटल, जयपुर से बोल रहा हूँ। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको स्ट्रेस के बारे में बताया था। अब इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि स्ट्रेस से हमारे शरीर पे और दिमाग पे क्या इफ़ेक्ट होते हैं। तो स्ट्रेस कहाँ से शुरू होता है? बेसिकली स्ट्रेस ये नॉर्मल रिस्पॉन्स है हमारा सर्वाइवल का, यानी हमें जीवित रखने के लिए स्ट्रेस होना ज़रूरी है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अगर स्ट्रेस होता है तो उसके इफ़ेक्ट हमारे माइंड पे और शरीर पे दोनों पर दिखते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कि बेसिक रिस्पॉन्स क्या होता है स्ट्रेस का। जब हम आदि मानव थे या आज से 2000 साल पहले, किसी भी एनिमल का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का रिस्पॉन्स स्ट्रेस होता था। वो क्या होता था? फाइट या फ्लाइट। उसका मतलब फाइट यानी लड़ो और फ्लाइट यानी डरो और भाग जाओ। या तो हम लड़ते थे या तो हम भाग जाते थे। अगर प्राणी हमारे से पावरफुल है तो हम भाग जाते थे, और प्राणी हमारे से कमज़ोर है तो हम उससे लड़ते थे। और ये दोनों चीज़ें स्ट्रेस, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के स्ट्रेस रिस्पॉन्स है। लेकिन अगर हम आज प्रेजेंट एरा में आए तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि हमारे सर्वाइवल को फिजिकली थ्रेट है। कोविड अभी जो आया है वो ज़रूर हमें फिजिकली स्ट्रेस है, उसलिए हमारा रिस्पांस दोनों तरफ है। हम फाइट भी कर रहे हैं उस बीमारी से और डर भी रहे हैं। घर में बैठे हुए हैं डर के लिए, और कुछ लोग हमारे लिए फाइट भी कर रहे हैं, नया वैक्सीन लाने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं, मरीजों को एजुकेशन देने की लोगों को कोशिश कर रहे हैं। तो ये दोनों हुई, फाइट रिस्पांस भी हुई और फ्लाइट रिस्पांस भी है। दोनों तरीके से हम कोविड से लड़ रहे हैं। इसी तरीके से हम हमारे जीवन में हरदम ये दो रिस्पांस रहते हैं। अब इन दिनों में जो एक्चुअल रिस्पॉन्स होता है वो इमोशनली कन्वर्ट हो गया है। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स की जगह अब आ गया है एंगर और फियर। एंगर का मतलब गुस्सा होना यानी कि लड़ना, और फियर का मतलब फ्लाइट रिस्पॉन्स यानी कि डरना या अवॉइड करना। सो वो एंगर और फियर में कन्वर्ट हो गया फाइट और फ्लाइट। और उसी लिए जो भी इफेक्ट हमारे बॉडी या माइंड पे होते हैं, ये दो कारणों के लिए ही होते हैं। या तो हम गुस्सा होते हैं, या हम लड़ना सीखते हैं, या हम फियर होता है, या हम डरना सीखते हैं। तो क्या क्या बीमारी हमारे माइंड के ऊपर, क्योंकि हमारा माइंड आगे की सोचता है, नेगेटिव सोचता है, और हमें वो किसी एक्सीडेंट से होने से बचाता है, हमारे सर्वाइवल के लिए वो करता है। लेकिन हम कुछ ज़्यादा ही कई बार सोच लेते हैं और वो स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है। तो स्ट्रेस के इफ़ेक्ट क्या क्या है? साइकोलॉजिकली क्या क्या होता है? साइकोलॉजिकली या तो हम डिप्रेशन में जाते हैं, या एंग्जाइटी होती है हमें, या हमारे ऊपर चिड़चिड़ापन आ जाता है, या हम बार बार गुस्से होते हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाते हैं, किसी से भी लड़ने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, ये नहीं सोचते कि क्या हो रहा है। ये स्ट्रेस का रिस्पॉन्स है, इसे एंगर रिस्पॉन्स कहते हैं। इसके साथ साथ कई बार हमें ब्लाइंड फेथ में हम बिलीव करने लग जाते हैं, हमें ब्लाइंड फेथ हो जाता है किसी पे भी। सो ये भी एक स्ट्रेस की निशानी है, चाहे वो रिलीजियस ब्लाइंड फेथ हो, चाहे किसी भी तरीके का ब्लाइंड फेथ हो, वो भी एक स्ट्रेस का रिस्पॉन्स है। इसके अलावा स्ट्रेस के रिस्पॉन्स जो हमारे माइंड के ऊपर बुरा असर करते हैं वो क्या क्या है? एडिक्शन, यानी कि किसी भी चीज़ की आदत पड़ना, व्यसन, एल्कोहल, टबैको, ड्रग्स, वीड्स, ये सब साइकोलॉजिकली स्ट्रेस रिस्पॉन्स है। हम स्ट्रेस हमारा दूर करने के लिए हम इनका सहारा लेते हैं। तो ये दोनों में आता है, एंगर रिस्पॉन्स में भी आता है और फियर रिस्पॉन्स में भी आता है। उसी तरीके से कई लोग एक्स्ट्रा शॉपिंग पे चले जाते हैं, पैसा खर्चने लग जाते हैं, पैसा ना होते हुए भी ज़्यादा पैसा खर्चते हैं, गैम्बलिंग करने लग जाते हैं कई लोग। ये सारे स्ट्रेस के बुरे नतीजे हैं। हमारे शरीर पे भी ये कुछ हद तक असर करता है। शरीर पे स्ट्रेस के कारण क्या क्या बीमारी होती है? एक्चुअली कोई भी बीमारी आप ले लो, सारी के सारी बीमारियां 95% बीमारियां स्ट्रेस से होती है हमारे शरीर में। वो कैसे? आप शुरू करते हैं माइग्रेन्स, हेडेक्स,
उसके बाद आता है हाई ब्लड प्रेशर, उसके बाद आता है पैल्पिटेशंस, डायबिटिस मेलिटस यानी कि रेगुलर डायबिटिस, हार्ट डिजीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, बार बार सर्दी जुकाम होना, बार बार इन्फेक्शन होना। हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है स्ट्रेस से, उससे हमें बार बार इन्फेक्शन होता है, और इम्यूनिटी कम होने से हमें कैंसर भी होते हैं कई प्रकार के। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कहीं ना कहीं स्ट्रेस से जुड़ी हुई है ये सारी हमारी फिजिकल बीमारियां। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं, और मेरे अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसको आसानी से किस तरीके से हम ये एक्स्ट्रा जो स्ट्रेस है उसको कोप अप करके हमारे रेगुलर स्ट्रेस को लेके, और जो एक्स्ट्रा स्ट्रेस से हम कोप अप करके अपना जीवन हम किस तरीके से एक डिजीज़ फ्री बना सकते हैं, एक हेल्दी जीवन हम जी सकते हैं, साइकोलॉजिकली हम डिस्टर्ब न होके फिजिकली हेल्दी रहने के लिए हम ये स्ट्रेस किस तरीके से कम कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो। धन्यवाद। जय हिंद।